राम राम दोस्तों, आज हम हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं जो कुछ इंदिरा गांधी के नाम पर है, कुछ लाला लाजपत राय के नाम से। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको ऐसा लगेगा ये नहीं है, तो उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करेंगे। तो हम सबसे पहले इंदिरा गांधी के ऊपर पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हरियाणा में। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि इंदिरा गांधी के नाम पर जो हरियाणा में कुछ फैक्ट हैं वो क्या क्या है। इंदिरा गांधी के नाम पर जो हरियाणा में फैक्ट है वो क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम पहली लाइन से शुरुआत करते हैं, पहले फैक्ट से। क्या इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है हरियाणा में? अगर आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पर है, तो वो मीरपुर में है। मीरपुर में, यानी मीरपुर कहाँ पर है आपका? रेवाड़ी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। साथ ही साथ में आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर की स्थापना, जो मीरपुर में, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 2013 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला जो पॉइंट है वो है इंदिरा गांधी हरियाणा रीजनल सेंटर। इंदिरा गांधी हरियाणा रीजनल सेंटर हरियाणा में कहाँ पर है, ये पूछ सकता है आपसे। वो कहाँ पर है? करनाल में है। ये कब बना था? 1991 में बना था। फिर अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। देखो, हरियाणा में गांधी के नाम पर 3 थर्मल पावर प्लांट है। कितने हैं? 3। पहला है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पर है? झाड़ली झज्जर में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1500 मेगावाट की है। ये कब बना था? 2011 में। इसके अलावा 2 और हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है महात्मा गांधी। कौन सा है? महात्मा गांधी। और दूसरा कौन सा है? राजीव गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी कहाँ पर है? ये भी आपका झज्जर में है। लेकिन राजीव गांधी इनसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हिसार के खेदड़ में। ये कई बार पूछा जा चुका है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? हिसार के खेदड़ में है। अगला है इंदिरा गांधी के नाम पर ही इंदिरा गांधी का जो टॉपिक है वो है इंदिरा गांधी पार्क। इंदिरा पार्क यानी इंदिरा गांधी पार्क कहाँ पर है? वो अम्बाड़ा में है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी पार्क कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। अगला है इंदिरा गांधी नहर। वैसे इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। हरियाणा में यह हरियाणा में कहाँ पर बहती है? सिरसा में बहती है। तो चलिए, अगले कुछ फैक्ट हैं वो के कर्ण के नाम पर, ठीक है ना। कर्ण के नाम पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में जिक्र करेंगे। जैसे पहला है पॉइंट कर्ण तालाब, ठीक है ना। कर्ण तालाब या कर्ण झील ये कहाँ पर पड़ती है? आपकी करनाल में। गुरु कर्ण तालाब, देखो यहाँ पर ये खाली कर्ण तालाब है। अगर गुरु कर्ण तालाब पूछ लिया, वो कहाँ पर है? रोहतक में। यानी कर्ण तालाब तो कहाँ पर है? करनाल में है। गुरु कर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। आगे है, ये देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप वहाँ पर भूल जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये कर्ण का टीला है। ये क्या है आपका? कर्ण का टीला। और यहाँ पर है राजा कर्ण का किला। कर्ण का टीला, राजा कर्ण का किला। कर्ण का टीला कहाँ पर है? मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में है। और राजा कर्ण का किला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। हालांकि है ये दोनों कुरुक्षेत्र में। राजा कर्ण का किला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और कर्ण का टीला ये खाली किसका है? कर्ण का टीला है। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, मिर्जापुर। अगला है कर्णकोट। ये क्या है? कर्णकोट। कर्णकोट नामक स्थान कहाँ पर? भट्टूकला। और भट्टूकला कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में। भट्टूकला कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में। अब अगले जो कुछ पॉइंट्स हैं वो है मंडियों के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि पूछ ले हरियाणा में मसाला मंडी। हरियाणा में मसाला मंडी कहाँ पर है? वो सोनीपत में है। फूल मंडी आपसे पूछ ले हरियाणा में फूल मंडी कहाँ पर है? वो गुरुग्राम में। मसाला मंडी सोनीपत, फूल मंडी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। हरियाणा में सेब मंडी पूछ लिया आपसे, सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकुला में। हरियाणा में सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकुला में है। अगला है हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर है? ये आपका करनाल में है, ठीक है। अगला है हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। देखो यहाँ पर फॉर वेजिटेबल था और यहाँ पर फॉर फ्रूट्स है। फॉर फ्रूट्स कहाँ पर आएगा? सिरसा। और फॉर वेजिटेबल कहाँ पर? वेजिटेबल कहाँ पर होगा? करनाल में, ठीक है।
एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल आपसे पूछ लिया जाए करनाल में है। एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स आपसे पूछ लिया जाए सिरसा में है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट। ये अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पर है? गन्नौर में बन रही है, सोनीपत में है, ठीक है, गन्नौर सोनीपत में है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, कुछ अगले पॉइंट है लाला लाजपत राय के ऊपर, ठीक है ना। लाला लाजपत राय के ऊपर हरियाणा में क्या क्या क्वेश्चन बन सके हैं, इनके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे। तो पहला जो पॉइंट बनता हमारा, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन की एक शुरुआत की थी, कहाँ पर की थी? हरियाणा से, वो हिसार से की थी, ठीक है ना। इन्होंने कहाँ से की थी? हिसार से, और हिसार को ही लाला लाजपत राय की कर्म भूमि माना जाता है। अगला है 7 अगस्त 1905 में ये जो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी थी। अगला है कि आपसे पूछ ले कि लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था, और इनकी कर्मभूमि क्या है? हिसार में है, और इनकी कर्मभूमि क्या है? हिसार है। अगला क्या बन सकता है हरियाणा में क्वेश्चन? लाला लाजपत राय ने सन 1886 में, और इससे इंपॉर्टेंट है हिसार, क्या किया था? लाला लाजपत राय ने सन 1886 में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो लाला लाजपत राय ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी, और कहाँ पर की गई थी? हिसार में। अगर ये आ जाए कि हरियाणा में जो पहली गौशाला है वो कहाँ पर बनी थी? वो रेवाड़ी में बनी थी, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है। एक आता है सनातन धर्म। सनातन धर्म की स्थापना झज्जर में हुई थी। सनातन धर्म की स्थापना कब हुई थी? झज्जर में हुई थी, और आर्य समाज की स्थापना हिसार में हुई थी 1886 में। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस ने सन 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में, कांग्रेस के सन 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है ना। कांग्रेस के सन 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व भी लाला लाजपत राय ने ही किया था, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट करते हैं हम, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है? शहीदों का मंदिर। देखो, ये शहीदों के ऊपर, वीरों के ऊपर कुछ क्वेश्चन है हमारे। शहीदों का मंदिर किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। शहीदों का मंदिर किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। शायद ये आपने पहली बार पढ़ा होगा कि शहीदों का शहर सुना होगा, शहीदों का गांव सुना होगा, लेकिन शहीदों का मंदिर नहीं आपने सुना होगा। शहीदों का मंदिर कौन है? कौन सा शहर है? यमुनानगर। अगला है सिटी ऑफ वार हीरोज। सिटी ऑफ वार हीरोज, ये कौन है? कौन सा शहर है या कौन सा जिला आपसे पूछ सकता है? ये है भिवानी। सिटी ऑफ वार हीरोज कौन सा है? भिवानी। शहीदों का गांव, ठीक है, एक शहीदों का शहर है, एक शहीदों का गांव है। शहीदों का गांव कौन सा है? ती गांव, याद रखियो, ती गांव। शहीदों का गांव ती गांव, शहीदों का गांव ती गांव, और ये कहाँ पर पड़ता है? आपका फरीदाबाद में। अगला है वीरनगरी। वीरनगरी ये कौन सा? आपका रेवाड़ी। और जो वीरनगरी है वो किसके नाम से पड़ा था? यानी वीरनगरी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? राव तुलाराम का। किसका जन्म हुआ था? राव तुलाराम का। अगला है सैनिकों का गढ़। सैनिकों का गढ़ किसे कहा जाता है? कोसली, और ये भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में। सैनिकों का गढ़ कौन है? कौन सा शहर है, कौन सा जिला है? रेवाड़ी। या फिर सैनिकों का गढ़ मेन वो कौन सा है? कोसली। जिला आपसे पूछ ले रेवाड़ी, और मेन जंग आपसे पूछ ले वो कौन सी हो? कोसली। अगला है शहीदों का शहर। शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर है। ये शहीदों का शहर है, और ये शहीदों का गांव है, और ये शहीदों का मंदिर है। शहीदों का मंदिर यमुनानगर, शहीदों का गांव ती गांव, और शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर है। अगला है हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका। देखो, अब पत्रिका के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन है जो आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपने बढ़िया तरीके से करना, देखना है यहाँ पर भाई कौन सी पत्रिका है। तो जैसे हम बात करते हैं पहली पत्रिका। पहली पत्रिका है उर्दू। कौन सी है यहाँ पर? ये उर्दू है। आगे पंजाबी आएगी, आगे संस्कृति आएगी, और एक साहित्य।
हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका कौन सी है? जमुना तट। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका कौन सी है? जमुना तट है। हरियाणा पंजाबी साहित्य की पत्रिका कौन सी है? शब्दबून। हरियाणा संस्कृत, ये संस्कृत है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। हरियाणा साहित्य, ये डायरेक्ट पूछ लिया, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका कौन सी है? कथा समय और सप्त सिंधु। कथा समय और सप्त सिंधु, ये हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका है। अगला है, कुछ पत्रिका यूनिवर्सिटी की भी हैं और हमारा जो HBSC बोर्ड है उनकी भी अपनी एक पत्रिका है। तो हम बात करते हैं HAU, ठीक है ना, जो आपकी हिसार में है HAU यूनिवर्सिटी, इसकी पत्रिका कौन सी है? हरियाणा खेती, ठीक है ना। हरियाणा खेती पूछ ले डायरेक्ट आपसे भी, हरियाणा खेती किस यूनिवर्सिटी की पत्रिका है? तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे HAU, KUK, MDU, कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो आपकी कौन सी? HAU जो कि हिसार में है, ठीक है। अगला है KUK यूनिवर्सिटी की पत्रिका कौन सी है? वो है कलानिधि। कौन सी है? कलानिधि। और दूसरी है करियर 360। कौन सी है? करियर 360। फिर है जनरल रिसर्च। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कुरुक्षेत्र के ऊपर है। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, जो HBSC है यानी हरियाणा बोर्ड है, इसकी भी अपनी एक पत्रिका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पत्रिका कौन सी है? कौन सी है भाई? संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज़। कौन सी है? संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज़। संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज़। आगे है, ये देखो भाई, ये भी एक नया क्वेश्चन उभर के आया है, ये वाला। 1857 में जो शहीद हुए थे, ठीक है ना, उनका जो जिक्र है वो किस पत्रिका में है? वो चांद मासिका में है, ठीक है। 1857 के शहीदों का जिक्र किस में है? चांद मासिका में है। अगला है, हरियाणा का सबसे बड़ा फुटवेयर, हरियाणा का सबसे बड़ा फुटवेयर कहाँ पर है? खरखोदा में है। फुटवेयर पार्क जो है खरखोदा में है, और ये लगभग 910 एकड़ में फैला हुआ है। 910 एकड़ में क्या हुआ है? फैला हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी है? सोरी मार्केट। कौन सी है? सोरी मार्केट कहाँ पर पड़ती है? रोहतक में पड़ती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।